तो ठाकुर जी श्री जी सखी बन के गए, श्यामा सखी। कौन सी सखी? श्यामा सखी बन के गए ठाकुर जी, सांवली सांवली सी सखी। अब श्री जी ने कही हाँ सखी बनाओ कछु। तो ठाकुर जी ने सांझी में वही लीला बना दी जो श्री जी के मन में चल रही थी, जो अभी हुई नहीं है। श्री जी विचार कर रही थी, अगर मिलती तो ऐसे करती, होता तो ऐसा होता। श्री जी जैसे ही देखवे के काजी आई, अब सब सखी ने देखी, अरे ये तो बड़ी विलक्षण सांझी बनाई है। लेकिन श्री जी ने जैसे ही देखी, जैसे वस्त्र श्री जी ने मन में विचार किए वैसे वस्त्र, जैसे 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 पीछे को माहौल विचार किया, ऐसी कुंज होगी, ऐसी नदी होगी, ऐसे ऐसे वृक्ष होंगे, ऐसे पुष्प होंगे, वो सब बना दिए। ये सब देखते ही श्री जी ने श्यामा सखी को, अरे श्यामा सखी ने अपना मोड़ो दिखाइयो। और जैसे ही ठाकुर जी को मुखमंडल देखो, नेत्रन में गाड़ करके श्री जी ने जैसे ही देखो महाराज, ठाकुर जी कितना छग में भेष बना लें, श्री जी यदि एक क्षण से ज्यादा ठाकुर जी के नेत्रन में देख लें तो ठाकुर जी सब आपो भूल जाएं अपनों। मई मूर्छा सी आ गई ठाकुर जी की। तो आहा, जब देखी वृषभानु जाहि विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। इसीलिए हमारे वृंदावन में बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में श्री जी जो हैं वो घूंघट करके कायकू बैठी हैं। अगर श्री जी ने घूंघट ऊपर कर लियो, अगर श्री जी ने घूंघट उघार लियो, तो लाला यो ना खड़ो रहेगो, यो खड़ो रहेगो, उनको ही देखते रहेगो। क्योंकि श्री जी कोई निहारना ठाकुर जी का परम सुख है। इसलिए श्री जी ने मन में विचार किया, भैया इतने वैष्णव दर्शन करने आएंगे, जे लाला उनको ना देखेगो, अगर मैं उघारी रहूंगी तो, या हमारी श्री जी घूंघट करके बैठी है ताकि ठाकुर जी हमको दर्शन दे सके, नहीं तो लाल जी तो उनको ही दर्शन करेंगे। तो ऐसी सांझी, सांझी का मतलब चित्र के द्वारा श्री जी और प्रियतम के मिलन को सखियां बना